देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। सारे बोलो इधर से। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। जय माता वृषभानु। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। बच्चों इधर से आवाज नहीं आ रही। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। सारे बोलो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुल नंद भगवान की, बोल राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्रवर्ती महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज शनिवार है 12 सितंबर। आप सबका इंटरनेट में सुनने वालों का धन्यवाद और अभिनंदन। आज
शनिवार और कल जो है रविवार है, कल एकादशी है, इंदिरा एकादशी। तो एकादशी व्रत बड़ा आवश्यक है। कष्ट तो होता है हमको शरीर को, क्योंकि शरीर हमारा दूषित है, कष्ट होता है, लेकिन कष्ट उठा के एकादशी व्रत को जरूर करना है। तो कल एकादशी की कथा पढ़ेंगे। एक मुझे एकादशी की निष्ठा की बात याद आई, नामदेव जी महाराज की। नामदेव बहुत बड़े भक्त हुए विट्ठल भगवान के, विट्ठल कृष्ण हैं। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा माझा विठ्ठल पांडुरंगा। विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय विठ्ठल। बोलो रुक्मणी विठ्ठल भगवान की। देखो हम लोग जो बद्ध जीव हैं, अंग्रेजी में कंडीशन सोल हैं, हम मुक्त जीव नहीं हैं, हम बहुत सारी बातों को नहीं समझ सकते। कारण हमारी बद्धावस्था, हमारे मन की मलिनता, हमारे पाप, जिनका अभी बोझ हमने हल्का नहीं किया। पापों का बोझ हमारे सरों पर बना हुआ है। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज, प्रेम सहित राधा माधव की, किया ना कुछ भी खोज। तो भगवान बड़ी कृपा करके अपने भक्तों के माध्यम से समझाते हैं। एकादशी की निष्ठा, कल एकादशी है, कल और प्रसंग होगा, आज भी कुछ और प्रसंग आपको सुनाना था, लेकिन एकादशी निष्ठा की बात याद आ गई। तो एकादशी का दिन था और नामदेव जी के पास परमपिता विठ्ठल भगवान, कृष्ण भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए और कहने लगे, पूछने लगे गांव वालों को कि भाई यहाँ कोई है, मैं भूखा हूँ, वृद्ध ब्राह्मण हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन चाहिए। तो लोगों ने बताया कि आप नामदेव के घर जाओ, नामदेव जी के पास जाओ। नामदेव जी के पास आए, कहते भगत जी मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए अन्न दे दो। तो नामदेव ने कहा, ब्राह्मण देवता आज एकादशी है, एकादशी को अन्न नहीं खाया जाता। कहते तुम लोग रखो एकादशी, मैं वृद्ध हूँ, मैं एकादशी नहीं रख सकता, मुझे थोड़ा अन्न दे दो। कहते अन्न नहीं दे सकता, आप दूध पी लो। कहते दूध पेट खराब करता है। अच्छा दही खा लो, दही बाधी करता है। ना दूध ना दही, मुझे अन्न चाहिए। बड़ा जिद करें, ब्राह्मण रूप में भगवान स्वयं परीक्षा लेने आए हैं कि नामदेव जी के माध्यम से हमने भी सीखना है एकादशी कितनी जरूरी है। तो भगवान नहीं मान रहे, ब्राह्मण के रूप में मुझे अन्न दे दो। लोग इकट्ठे हो गए, बड़े गांव के लोग कहते हैं लोगों को क्या समझो, बद्ध जीव हैं सारे। नामदेव जी मुक्त पुरुष थे,
तो कहने भाई दे दो उनको, अन्न दे दो खाने के लिए। क्या कहते, नहीं आज काची को नहीं, अन्न खाना पाप है, देना ही पाप है, खाना ही पाप है। कहले देख ली बड़े भक्त बनते हो, एक ब्राह्मण अन्न मांग रहा है उसको देते नहीं। वो ब्राह्मण देवता को कहने लगे आप चलो हमारे पास, हम आपको अन्न देते हैं। कहने लूँगा तो इसी से लूँगा, भगवान आए नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। तो नामदेव जी कहते हैं अन्न नहीं दे सकता, अन्न एकादशी को अन्न खाना पाप है। एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है। आगे हमारे स्वरों पर इतने पाप हैं और पाप खाएंगे तो कैसे कल्याण होगा। आखिर ब्राह्मण युद्ध पड़ गया, भगवान है स्वयं लेट गया और शरीर छोड़ दिया, मर गए। लोगों ने कहा देखो ब्राह्मण हत्या लगे, ब्राह्मण मर गया इनका। तो नामदेव जी ने चिता बनाई, ब्राह्मण को चिता पर रखा, कहा मेरे से ही हत्या होगी। खुद भी चिता पर बैठ गए, आग लगाने के लिए कहा। देखो भक्तों की कितनी पक्की निष्ठा होती है, हमारी निष्ठा नहीं है इसलिए भगवान हमसे दूर हैं। जब निष्ठा उनके चरण में पक्की हो जाएगी वो तो कुछ भी कर देते हैं। आग लगाने के लिए जब बोला तो बोल लगा दो चिता, ब्राह्मण हत्या हो गई, मैं भी शरीर छोड़ दूंगा। एकदम भगवान उठ के बैठ के कहते नामा तेरी काची निष्ठा पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और भगवान अदृश्य हो गए। तो हमें बड़ी निष्ठा से सारे कार्य करने हैं, निष्ठा अंदर है नहीं। नामदेव जी जैसे भक्तों की कृपा से सीखना है। एकादशी को खा लेता हूँ मैं, अन्य कभी खा लेता हूँ नहीं, पाप आगे पाप इतने हैं। और शास्त्रों की बातें हैं, ये अक्षराक्षर सत्य हैं, पर जब तक कोई प्रभुपाद जी जैसा महात्मा संत या नामदेव जी जैसा संत समझाने वाला नहीं होता तो समझ कुछ नहीं आता। बहुत लोग प्रचार करते हैं लेकिन लोगों पर असर कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रचारक व्यवसायी हैं, प्रोफेशनल हैं, प्रचारक भक्त नहीं है। अगर भक्त प्रभुपाद भक्त थे, शुद्ध भक्त भगवान के, इनका प्रचार का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ गया। और राजेंद्र जी महाराज ने ये बात कही थी अपने लेक्चर में कि देखो प्रभुपाद कितने महान हैं, इन्होंने विदेशियों की चाय काफी छुड़ा दी। अच्छे संतों को पहचानते हैं, बाकी सब एक और हैं, ना उन्हीं में लूँगा उनको। अरे प्रभुपाद उनकी अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था, वो चाय पीती थी, प्रभुपाद ने कहा ना मैं चाय पीऊँगा ना किसी को पीने दूंगा। ये सब है बनावटी बातें। तो भाई मैं तो चाय पीता हूँ। अरे चाय में, अरे भले मानस तू बड़ा प्रचारक बनता है, चाय में एक ड्रग डाली जाती है, टैनिन नाम की एक ड्रग डाली जाती है, जिससे आदमी को, मनुष्य को चाय की आदत बन जाती है। ये चाय अंग्रेज़ों की देन है, ये एक नशा है। तो नशा कोई नहीं करना चाहिए। कोई भी नशा अगर हम करते हैं तो भगवान के सच्चे सेवक नहीं बनते। हम तो नशे के सेवक बन गए ना। एक बात मैं अमृतसर की आपको सुना दूं। एक बार सत्संग कर रहे थे तो एक माता एक दूसरी माता को ले आई, मुझे खुश करने के लिए चेली बना रहा हूँ मैं, चेली बना रही हूँ मैं आपकी। तो कहते महाराज, मैंने कहा इनको तुम कहते सारी बातें समझा दी हैं। मेरे मन में शंका हुई, मैंने पूछा 4 नियम आपको, कहते बताइए। मैंने कहा मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। कहते प्याज लहसुन खाते हैं वो छोड़ देंगे। मैंने कहा दूसरा नियम कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी नहीं। जब चाय का नाम लिया उठ के भाग गई। कहते ये नहीं छोड़ सकती। तो हम लोग इतने, नशा है, नशे के हम सेवक बन गए तो भगवान के सेवक नहीं बन सकते। हमने तो कृष्ण का सेवक बनना है।
नशे का या संसार के किसी भी व्यक्ति का सेवक बने रहे तो भैया यमदूतों के मुंह देखने पड़ेंगे, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। यम यातनाएं आत्मा के लिए बहुत दुखदाई हैं, बहुत दुखदाई। तो नामदेव जी बड़े निष्ठावान संत हुए। एक उनकी निष्ठा की बात बताऊं, भगवान कितना प्यार करते थे उनको। एक दिन नाम जी विठल के दर्शन करने गए तो पनैया कहते हैं जूतों को, जो उनकी पनैया थी, कहते हैं मैंने बाहर रख दी तो इनकी तरफ मेरा ध्यान जाएगा, कपड़े में बांध के उन्होंने अपने कमर में बांध लिए अपने जूते, दर्शन करने चले गए। किसी ने देख लिया उनको, लोग क्या पहचाने भक्तों को, उन्होंने उनको मारा और मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव जी महाराज बाहर जाके बैठ गए। किसने मारा मुझे कोई चिंता नहीं, पर मैं अभी आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। कितने महान थे। मंदिर जो है विठल भगवान का घूम करके सुदर्शन अपना नामदेव जी के सामने आ गया। इतने महान भक्त थे नामदेव जी। मंदिर घूम गया, फिर लोगों को पता लगा कि किन का अपमान हमने किया। भगवान अपने भक्तों की जूते ले आए अंदर, भगवान ने बुरा नहीं माना, हम लोग ले जाएंगे, बुरी बात अच्छी बात। नामदेव जी इतने भगवान के प्रिय थे, इसलिए निष्ठावान इन संतों की कृपा से बनना है। भाई नामदेव जी को हमने तो देखा नहीं, उनकी कथाएं सुनी, इनको हमने देखा। इनकी कितनी निष्ठा थी भक्ति में, नाम में, असंभव संभव कर दिया। विदेशियों को कोई उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। जैसे इनकी एक बात मैं बता दूं, एक बार अमेरिका गए हुए योगी जी महाराज प्रभुपाद जी को मिलने आए। अंग्रेजी में बात हो रही है, मैं हिंदी अनुवाद बताता हूँ आपको। स्वामी जी क्या करने आए हैं आप यहाँ? कहते हैं मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ। क्या मतलब सनातन धर्म का? योगी जी पूछ रहे हैं। प्रभुपाद ने 4 नियम बताए। सुबह 4 बजे से पहले उठना, महामंत्र जपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। योगी कहता है स्वामी जी अगर आपको इन अमेरिकन लोगों में प्रचार करना है तो आपको पैंट और कमीज पहननी पड़ेगी, नेक टाई पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा। नहीं तो ये अमेरिकन लोग देखा सीधे साधे, हमारे गुरु महाराज बड़े सीधे थे बेचारे, भक्त सीधे होते हैं। कहते आपको इस ड्रेस में कोई नहीं सुनेगा यहाँ पर। गुरु महाराज ने क्या उत्तर दिया? गुरु महाराज ने कहा मैं यहाँ पर इन लोगों का अनुयायी बनने नहीं आया, अमेरिकन लोगों का, इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूँ। बना के दिखा दिया। ये है भक्ति की शक्ति। तो ये हम इनको नहीं पहचान पाए, कारण हम दूषित हैं, हम बद्ध जीव हैं, लेकिन ये बड़े महान संत हैं और इन्होंने ही मुझे मौका दिया। अरे मैं एक छोटा सा व्यक्ति, छोटी सी जगह से गया, कोई जानता नहीं था मेरे को, लेकिन इन्होंने बड़ी कृपा करके, एक समस्या आई, कहते तू मेरी सेवा में आ जा। पत्र लिखा, इनके सचिव ब्रह्मानंद ने पत्र मेरे पास रखा हुआ है वो। तो ब्रह्मानंद कहते प्रभुपाद कहते हैं आप अब उनकी पर्सनल सर्वेंट बनो, उनके निजी सेवक बनो आकर। मेरे को इन्होंने बड़े तरीके से कार्य करते थे, ऐसे बना लेते शुरू में तो अंग्रेज लोग ऑब्जेक्शन करते। अगर इसमें कुछ गड़बड़ थी वहाँ पर तो प्रभुपाद के पास जवाब है ना, भाई मैंने इसलिए बुलाया, वहाँ अमेरिकन भक्त गड़बड़ कर रहे थे। बड़े महान थे प्रभु, बहुत महान। इनकी महानता मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आओ इनकी कृपा से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इनकी कृपा से मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 अवस्थाएं हैं, बद्धावस्था और मुक्तावस्था। बद्धावस्था को लोग समझते नहीं, यानी कि बंधन में पड़े हुए। मैं समझाता हूँ प्रभुपाद कृपा से। एक आदमी रस्से से बंधा हुआ है और एक आदमी खुला है। बद्धावस्था और रस्से से बंधा हुआ है, खुला मतलब स्वतंत्र है।
एक कंडीशन सोल और एक लिबरेटेड सोल। प्रभुपाद लिबरेटेड आत्मा है। तो हम कंडीशन सोल होने के कारण, इंटरनेट में सुनने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, बद्धावस्था में होने के कारण हम लोग गलत काम करते हैं, गलतियां करते हैं। और प्राय हम सब लोग बद्धावस्था में हैं, मुक्तावस्था में नहीं है। तो गलतियां कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से मैं क्या कहना चाहता हूं कि बद्धावस्था में हम जो गलतियां करेंगे, कोई पाप हो गया मेरे से, कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, बद्धावस्था है, बंधन में हूं मैं, उसका दंड भोगना पड़ेगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, याद रखो। हर क्रिया की प्रतिक्रिया में आपको एक भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं। भीष्म पितामह एक जन्म में राजा थे और घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे, उनकी सेना पीछे आ रही थी। घोड़े पर चढ़े हुए रास्ते में उन्होंने एक सांप देखा। सांप 2 मुंह वाला होता है, 6 महीने एक मुंह से काम करता है, 6 महीने एक। उन्होंने सोचा पीछे मेरे सैनिक आ रहे हैं, इस पर चलकर इसको मार देंगे। उन्होंने उठाया और साइड में फेंक दिया। वो जाके बबूल के पेड़ पे जा गिरा। उसके सारे शरीर में कांटे लग गए और तड़प तड़प के उसके प्राण निकले बेचारे के। मेरे से भी एक सांप मर गया था, उसका मैं रोज उससे क्षमा मांगता हूँ। मैं छोटा था तो बाज़ार में थे हम, मुखर्जी बाज़ार में, वहाँ एक सांप निकला, लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए। मुझे बचपन में सांपों से बड़ा प्रेम था। बलराम जी भी जो है अनंत शेष हैं, अनंत शेष बलराम जी का रूप है और बलराम जी आदि गुरु हैं। तो उधर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया जब मैंने किया, मैं छोटा था पर याद है मेरे को पूरा, उसको मैंने बोतल में डाल दिया शाम को, और बोतल मैंने ले आया। लाकर मैंने क्या किया, यहाँ पर खेत था, खेत में बोतल को रख दिया। फिर मैं भूल गया उसके बारे में। वो बेचारा सांप बोतल में पड़ा पड़ा मर गया। कुछ दिन बाद देखो सांप मरा पड़ा, तो वो मुझे बड़ा प्रायश्चित उसका मैं करता हूँ। उसको बड़ा कष्ट दिया बेचारे को, कितने कष्ट से उसके प्राण निकले होंगे। उससे बार बार क्षमा मांगता हूँ मैं। तो मुझे आशा है यहीं पर घटना घटी थी। वो हुआ तब बचपन में, पता नहीं मेरी उम्र उसमें 7-8 साल थी, 9 साल थी, कम ज़्यादा थी उम्र मुझे याद नहीं, पर मैं छोटा था बहुत। बचपने में भूल गया भाई सांप को उधर रखा है, उसको क्यों रख दिया, छोड़ देते उसको। तो उस अपराध के लिए उस आत्मा से मैं रोज क्षमा मांगता हूँ। तो भीष्म पितामह ने उस सांप को बचाने के लिए एक साइड में फेंका। वो बेचारा बबूल के पेट पे जा गिरा, उसके शरीर में कांटे लगने से तड़प तड़प के प्राण निकले। ये भी प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह ने आखिरी समय में पूछा था भगवान को। एक कथावाचक कुछ और कहते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है, कि भीष्म पितामह ने पूछा कृष्ण भगवान को, वो जानते थे कृष्ण कौन है, ये त्रिलोकीनाथ भगवान है। कहा कि मैंने 100 जन्म पूर्व कोई ऐसा कर्म नहीं किया था, अपने 100 जन्मों का हाल जानते थे पितामह, कि जिससे मुझे बानों की शैया पे सोना पड़े। कितना कष्ट, शरीर में बाण लगे हैं, सारा खून निकल गया शरीर से, कितना कष्ट। उन्होंने उत्तरायण सूर्य होने की प्रतीक्षा की। उस समय सूर्यदेव दक्षिणायन में थे। दक्षिणायन में शरीर छोड़ना ठीक नहीं, पर प्रभुपाद कहते थे भक्त कोई है ना, वो किसी भी अवस्था में शरीर को छोड़ता है, कोई चिंता की बात नहीं।
पर आम लोगों के लिए ऐसा है। दक्षिणायन में शरीर छोड़ना ठीक नहीं, उत्तरायण में छोड़ना ठीक है। तो उनको इच्छा मृत्यु का प्रदान था उनके पिता महाराजा शांतनु से, तो उत्तरायण सूर्य की वो प्रतीक्षा करते रहे। कितना कष्ट, विचार करो, बानों की शैया पर लेटे हुए हैं, खून सारा निकल गया है, कितना तकलीफ, लेकिन महापुरुष सब सहन कर लेते हैं। तो पूछा जब भगवान को, जब भगवान ने कहा पितामह आपने 100 जन्म का हाल तो जानते हो, पर 101 जन्म का हाल आप नहीं जानते। 101 जन्म पूर्व आप राजा थे और घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे, आगे सांप एक पड़ा था, आपने उसको उठाकर साइड में फेंका, वो बबूल के पेड़ पे जा गिरा, उसके सारे शरीर में कांटे लग गए और तड़प तड़प के उसके प्राण निकले। याद रखो, कर्मों की गति बड़ी गहन है और कर्मों के बंधन से हम केवल भक्ति के द्वारा, निष्काम भक्ति के द्वारा ही छूट सकेंगे, और कोई रास्ता नहीं। भगवान कहते हैं ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की गति, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो। बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरता उगारी, बन बन फिरता उगा, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। उज्ज्वल वरन दीनी बगलन को, उज्ज्वल वरन दीनी बगलन को, कोयल लार दीनी कारी, कोयल लार दीनी का, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो। और दीपन जल निर्मल कीनी, और दीपन जल निर्मल कीनी, समुद्र कर दीनी खारी, समुद्र कर दीनी खारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो। मूर्ख को तुम राज दियत हो, मूर्ख को तुम पंडित फिरत भिखारी, पंडित फिरत भिखारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा राज जी की कौन बिचारी, राजा जी की कौन बिचारी, ऊधो कर्मन की
गति न्यारी उद्धव कर मन। हे परमपिता कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं। वैसे ये इसकी रचना कृष्ण की शुद्ध भक्त मीरा माता ने की है। कर्मों की गति बड़ी न्यारी है और याद रखो कर्मों को काटने वाले केवल कृष्ण हैं और कोई नहीं काट सकता। कोई देवी देवता में शक्ति नहीं है कर्मों को काटने की, कृष्ण कर्मों को काट सकते हैं। देवी देवताओं को वरदान दे सकते हैं, स्वर्ग भी दे सकते हैं, बड़ा धन भी दे सकते हैं, लेकिन कर्मों को नहीं काट सकते। बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, मृग को बड़े बड़े नयन दिए, बन बन फिरत उगारी। एक मृग होता है उसे कस्तूरी मृग कहते हैं। आंखें तो बड़ी बड़ी हैं उसकी, लेकिन वो नहीं समझता, पशु है, कर्म से पशु। उसकी नाभि में कस्तूरी होती है जिससे खुशबू आती है बड़ी। वो वन में खुशबू को ढूंढ रहा है कि कहाँ है, लेकिन नहीं, पता नहीं उसको कि मेरी नाभि से आ रही है। उज्जवल बरन दीन बगलन को, बगला आप देखो बड़ा सुंदर है, रंग बिरंगा उसका शरीर है, लेकिन काम क्या है? तपस्या करता है बगला बड़ी, पता क्या तपस्या करता है। एक टांग में खड़ा खड़ा थक जाता है, एक टांग पर खड़ा हो जाएगा। नजर उसकी पानी में है, मछली सांस लेने के लिए बाहर निकलती है, निकली नहीं, उसने पकड़ी नहीं, ये उसका काम है। कोयल लार दीन इकारी। पर शब्दों को जरा देखना अच्छी तरह से, शब्द जो है, लार शब्द क्या है? कोयल जो है बड़ा सुंदर गाती है, बोलती है, बड़ी सुंदर, लेकिन रंग काला है कोयल का। औरन के दीपन जल निर्मल कीने। नदी नालों का जल, सरोवरों का जल जो है जो चश्मों का जल बड़ा मीठा है। लेकिन समुद्र इतना बड़ा, उसको खारा बना दिया भगवान ने। समुद्र का जल कोई नहीं पी सकता, और नमक से भरा पड़ा है। और जो नमक बनता है वो समुद्र के जल से ही बनता है, उसको सुखाकर वो नमक बन जाता है। असली नमक भगवान ने बनाया है, उसकी चट्टान है जिसको रॉक साल्ट कहते हैं अंग्रेजी में। वो चट्टान पाकिस्तान में चली गई जब बंटवारा हुआ, और जो नमक है जो खुद भगवान ने बनाया कि चट्टान बना दी है पूरी नमक की, वो आज भी मिलता है, आता है उधर से। वो असली नमक वो है, और वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन जो समुद्र का नमक है ये बीमारियों का घर है। जिसको ब्लड प्रेशर हो उसको इस समुद्री नमक नहीं खाना चाहिए। मूर्ख को तुम राज दिए तो हो, मूर्ख को राज दे दिया, मूर्ख राजा बन गया। और पंडित जो बड़ा ज्ञानी है फिर तो भिखारी, वो भीख मांग रहा पंडित बेचारा। एक बार मैंने एक पंडित देखे जगन्नाथपुरी में, समुद्र के किनारे यहाँ बैठे हुए थे, बड़े अच्छे दिखे मुझे। उन बेचारों ने हाथ आगे किया है, लोगों से मांग रहे हैं। मैंने भी उनको कुछ 10 रुपये शायद दिए। ब्राह्मणों को मांगने की अनुमति है शास्त्रों में। तो मूर्ख को तुम राज दिए तो हो, पंडित फिर तो भिखारी। पंडित बेचारे भीख मांगते फिर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राजा की कौन बिचारी। राजा जी की कौन बिचारी।
शब्दों की रक्षा करना कहाँ से लिखा है? हाँ, थोड़े शब्द जो है ना, एक दो ही गलत हैं कुछ, उनको करेक्ट कर देना। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागुण लिखा है, तो उन्हें नागुण नहीं है, नागर है, नागुण। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राजा जी को कौन निचारी बिचारी, क्या लिखा है। तो प्रिय बंधुओं, कर्मों को खत्म करने के लिए कृष्ण की निष्काम भक्ति करो। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करो। महाप्रभु ने क्या कहा? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भगवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्त लता बीज। हैं? ये बोल सूरदास जी ने लिखा, इसमें मीरा जी लिख दिया। उज्जवल पंख दिए बगुलन को, उज्जवल पंख लिखा है, तूने लिखा है कि उज्जवल वरण, वरण नहीं है, ये है सही है, उज्जवल पंख। कोजल के ही गुणकारी, कोजल लारनी कोजल के ही है गुणकारी। सुंदर नैन मृगन नहीं है, मृग को दीने, बन बन फिरत उजारी। मूर्ख मूर्ख राजे कीने, मूर्ख को तुम राज दियत हो, ये नहीं है। मूर्ख मूर्ख राजे कीने, पंडित फिरत भिखारी। सूर शाम मिलन की आशा, छिन छिन बीतत भारी। मीरा नहीं है, ये सूरदास जी का भजन है। सूर्य शाम मिलन की आशा, सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, बड़े भक्त हुए सूरदास जी। मिलन की आशा, सूर्य शाम मिलन की आशा, सूरदास जी कहते हैं शाम को मिलन की आशा, छिन छिन बीतत भारी। थोड़ा थोड़ा समय बड़ी मुश्किल से बीत रहा है, आपको प्रभु मिलना चाहता हूँ। सूरदास जी को ताकि भगवान उनके भजन सुनते हैं। आगे है इसका अनुवाद भी सुन लो, भावार्थ है, अनुवाद नहीं है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के प्रतिदान स्वरूप विरह को प्राप्त करती हैं, लेकिन वे इसे विधि का विधान कहकर अस्वस्थ रहती हैं। वे उद्धव से कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, प्रकृति का नियम एकदम उल्टा है। धरती पर जितनी भी नदियां हैं, वे सब की सब अपना मीठा जल सागर में डाल रही हैं, लेकिन वह फिर भी खारा ही है। नदियाँ तो मीठा जल है, समुद्र खारा है, वो समुद्र फिर भी खारा ही है। छद्म तपस्वी बगुले को उसने सफेद रंग दिया है। जो झूठी तपस्या कर रहा है, बड़ा सुंदर रंग दिया है, सफेद रंग दिया है, जबकि मीठा बोलने वाली कोयल को काला बना दिया। कोयल बहुत मीठा बोलती, उसको काला बना दिया। सुंदर नेत्र वाला हिरन जंगल में मारा मारा फिरता है। अनपढ़ लोग धन से खेलते हैं,
जबकि ज्ञानी लोग अपना जीवन भीख मांगकर पूरा करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, इसी तरह शाम से मिलने की हमारी इच्छा जितनी बढ़ती जाती है उतना ही यह वियोग हमें भारी प्रतीत होता है। आखिर में ये कहा, बड़ा सुंदर भावार्थ है इसका। तो कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, और याद रखो सारे सुनने वाले कि कर्मों को काटना है। कर्मों को काटना है, और याद रखो कर्म कटेंगे केवल निष्काम भक्ति से। आज लोग हमारे भारत में भक्ति तो कर रहे हैं, पर सकाम भक्ति, निष्काम नहीं। अभी देखो जैसे एक मंदिर में हम गए, पैसे चढ़ाओ यहां पर, किस कौन से मंदिर है, मुझे जगन्नाथ मंदिर की बात याद आई। तो जब सुभद्रा माता के पास साड़ी के लिए पैसे दो, एक साड़ी पहनाओ उनको, 1000 रुपया दो। अरे भगवान के चरणों में तुम बैठे हो, तुम्हारा भरोसा नहीं है, पैसे में ध्यान है तुम्हारा। तो आगे के बलराम जी के पास गए, कहते एक कृष्ण के, जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं। तो एक अंदर का पुजारी कहता है, मंदिर को तो जगन्नाथ मंदिर कहते हैं, बलराम मंदिर नहीं कहते। तो वो कहते ये बड़े भाई हैं, इनके पास इतने पैसे चढ़ाओ। ये हालत है। ये मेरे साथ घटा। अभी धार्मिक स्थानों पर विकृति आ गई, नेता लोग ऐसे आए जिनके धर्म में रुचि नहीं थी, धार्मिक स्थानों को खराब होने दिया, उन्होंने खुद खराब हो गए। तो एक बार हमारे एक जान पहचान के विदेश से आए, हमें उन्होंने फ़ोन किया, कहते आप महाराज हमारे साथ चलो। तो वृंदावन में जब आए, जहाँ भी जाए पैसे पैसे, वो बेचारा दुखी हो गया। कहते कैसे लोग हैं, कपड़े भी खोल के इनको दे दो तो वो भी ले लेंगे, नंगे जाओ फिर तुम। तो ये अच्छा नहीं। श्रद्धा लोगों की खत्म हो गई, भाव लोगों का खत्म हो गया। लेकिन जैसे मैं कई बार कहता हूँ, शुक्र है परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण का, उन्होंने ऐसे संत भेज करके हमारे जैसे लोगों का, पूरे संसार का मार्गदर्शन किया है। कृष्ण भगवान का बहुत बहुत आभार। तो प्रभुपाद शिक्षा अमृत आज लंदन में 12 सितंबर 1973 को प्रभुपाद ने कहा था, क्योंकि एक संगीतकार को संगीत से प्रेम होता है, वह अच्छे से अच्छा बजाने का प्रयास करता है, तो प्रेम आधार है। प्रभुपाद जी प्रेम की बात कर रहे हैं। एक संगीतकार को प्रेम है संगीत से, तो अच्छे से अच्छा बजाने का प्रयास करता है, अच्छे से अच्छा गाने का प्रयास करता है, कि उसको प्रेम है उससे। तो प्रेम आधार है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में यदि आपके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप अच्छी तरह उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। प्रेम जागृत करना है भाई, वो है नहीं, उसको जागृत करना, वो सोया हुआ है। वैसे ये भी प्रभुपाद ने बताया है, कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, पर वो सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है, उसको जगाना है बस, और कुछ नहीं। अगर हम बुरे कर्मों में लगे रहे, दुष्कर्म करते रहे, वो प्रेम जागृत नहीं होगा और सो जाएगा। और यदि सेवा प्रेम और स्नेह के साथ नहीं की जाएगी,
तो श्री कृष्ण भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। स्नेह और प्रेम से अगर सेवा नहीं की जाएगी भगवान की, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे मुझे सुनाना पड़ेगा प्रसंग आपको। कई बार मूर्ख लोग ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया। ऐसा क्या कि लोग अपराध करते हैं, अपराधों से बचना है। कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध नहीं करवाया। ये महाभारत का युद्ध दुर्योधन और धृतराष्ट्र की देन है। देखो प्रभु श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। वो अपने मित्र अर्जुन, पांडव सारे उनके मित्र हैं, पांडव सारे भक्त हैं, उनके दूत बन के दुर्योधन के पास चले गए और कहा, दुर्योधन ये जो राज्य है, ये राज्य तो पांडवों का है। युधिष्ठिर महाराज राजा, अपना महाराजा पांडु राजा थे, जो कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। लेकिन छोटी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। ये छोटे छोटे बच्चे रह गए पीछे। धृतराष्ट्र जो था, उन्होंने इन बच्चों के साथ अन्याय किया। पांडवों के साथ युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो भगवान पांडवों के दूत बन के आगे दुर्योधन के पास कहा, दुर्योधन ये राज्य तो पांडवों का है, अब तुम करना चाहते हो, वो लड़ना नहीं चाहते, तुम ही करो राज्य। कितना अच्छा परामर्श परमपिता दे रहे हैं। पर तो एक काम करो, वो क्षत्रिय हैं, वो कोई नौकरी तो किसी की कर नहीं सकते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको नौकरी नहीं करनी चाहिए। ये भी 18वें अध्याय में भगवान ने कहा क्या करना चाहिए ब्राह्मण को, विषय लंबा हो जाएगा। एक क्षत्रिय हैं, तुम ऐसा करो, राज्य तुम करो पूरे संसार का, इनको 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर राज्य करके 5 भाई अपनी जीविका निर्वाह कर लें। कितना अच्छा परामर्श था या नहीं था, बोलो। लेकिन दुष्ट दुर्योधन क्या कहता है, आप कहते हो 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। कितनी दुष्टताई है। तो दुष्टताई को भगवान सहन नहीं करते। उनसे अन्याय कर रहा है, उनको जिंदा जलाने की भी कोशिश की, उनको जहर भी दिया, उनकी पत्नी की बेइज्जती भी की, उनका राज्य भी छीन लिया। इसलिए भगवान गीता के पहले अध्याय में कह रहे हैं अर्जुन को, हनवे आता ताइन, जो अग्रेसर हैं, जो आक्रमणकारी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको मारने में कोई पाप नहीं। वैसे तो हमें शास्त्र ने बताया है किसी चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, वो भी परमात्मा की है। लेकिन जो मान लो कोई तलवार लेके अटैक कर दे, उसको मार दो, कोई पाप नहीं। कोई चोरी करता है, उसको मार दो, कोई पाप नहीं। अगर कोई किसी को जहर देता है, उसको मार दो, कोई पाप नहीं। कोई किसी के घर में आग लगा देता है, उसको मार दो, कोई पाप नहीं। जो किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटता है, उसको मार दो, कोई पाप नहीं। 6 प्रकार के ये टेररिस्ट बताए हैं। तो भगवान ने कहा आता ताइन जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, उनको मारना पाप। लेकिन हम लोग एक तरफ तो हैं हमारे, लेकिन हम हर जगह ऐसे ही बन गए। वो बनना गलत है, वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो शास्त्र के विरुद्ध है। अगर जैसे हमारे एक भारत के नेता थे, कोई तुम्हारी एक गाल पे थप्पड़ मारे, तुम दूसरा गाल आगे कर दो, ये गलत है, ठीक नहीं। एक पे मारता तुम उसका 2 मारो। क्यों मारा बेमतलब? देखो नेता बन गए ऐसे लोगों को सब भटका दिया, लोगों का मार्ग जो है भटका दिया।
तो भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं गीता की, और ये जो व्यक्ति है लोगों को भटकाने वाला, इसने गीता की अपनी ही इंटरप्रिटेशन कर दी, अपने हिसाब से लिख दी गीता। और मुझे इसकी गीता प्रभुपाद जी ने दी थी कि देखिए क्या लिख रहा है। तो लोग उल्टे सीधे काम कर देते हैं और भटक जाते हैं, भटका देते हैं, वो ठीक नहीं। तो जैसा प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम भगवान के चरणों में करना है। अगर भगवान से प्रेम नहीं तो सेवा भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। और यदि सेवा प्रेम और स्नेह के साथ नहीं की जाएगी तो श्री कृष्ण भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रेम से जब सेवा करेंगे भगवान की तो भगवान सेवा स्वीकार करेंगे। तो भगवान आए समझाने के लिए। दुर्योधन कहता मैं सूर्य के नोक में जगह नहीं दूंगा। भोजन का समय था। दुर्योधन कहते चलिए भोजन लीजिए। भगवान ने कहा हम तेरा अतिथि स्वीकार नहीं करेंगे। भाव नहीं है उसमें, दुष्ट है। उसने भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान को कौन मार सकता है। ऐसे मूर्खों को ही मौका देते हैं भगवान पाप करने का। फिर उनके जब पाप का घड़ा भर जाता है फिर वो उछलता है। तो भगवान ने नहीं भोजन नहीं किया। वो है ना दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम से, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन के मेवा त्यागे। आहा, मेरे प्रभु कैसे हैं। साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। प्रेम की बात प्रभुपाद कर रहे हैं। इस भजन में प्रेम के बारे में बताया है। कुछ उदाहरण हैं। प्रेम झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शब बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम के बस नृप सेवा की। सेवा की आप बने हरि नाई, आप बने हरि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे रासु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, रासु यज्ञ तामे झूठ उठाई, तामे झूठ सबसे ऊंची
प्रेम से गाई सबसे ऊंची। प्रेम के बस पारत रत हांक्यो, प्रेम के बस पारत रत भूली गयो ठकुराई, भूली गए ठकुर सबसे ऊंची प्रेम से गाई। पार्थ कहाँ है? हरि बोल, पार्थ कहाँ है? ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति गोपियन नाचन चाई, गोपियन नाचन सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। सूर क्रूर एही लायक नागी, सूर क्रूर एही लायक कहाँ लग करो बड़ाई, कहाँ लग करो बड़ा सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। ये सूरदास जी का भजन है। सूरदास जी अपने आप को क्रूर, क्रूर मतलब बड़ा बेकार आदमी, सूर करूर यह लायक नाही। क्रूर, देखो भक्त बड़े बेनमर होते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं, कहां तक आपकी बड़ाई करूं प्रभु। सबसे ऊंची प्रेम से गाई। प्रेम तो मैं कल प्रयास करेंगे ये भजन निकालना प्रेक्षित, इस पर चर्चा करने का फिर प्रयास करेंगे। एक एक शब्द विचारने का है। दुर्योधन के, जब दुर्योधन के पास गए थे भगवान सुझाव लेकर कि भाई तुम राज्य करना चाहते, संसार का राज्य तुम करो, अपने भाइयों को 5 गांव दे दो। कहते मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान ने भोजन नहीं किया उसका। दुर्योधन के मेवा त्यागे, विदुर जी के घर में आए। विदुर जी वहीं रहते थे, भक्त थे, विदुरानी भी भक्त थी। विदुर जी के घर में आए, आगे माता विदुरानी, बोलो माता विदुरानी की। माता विदुरानी जो हैं नहा रही थी। तो दरवाजा खटखटाया भगवान ने। अंदर से माता ने पूछा कौन? जवाब मिला कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण का नाम सुना भगवान के मुखारबिंद से, जब सुना नाम कृष्ण तो विदुरानी भावुक हो गई, अंतर्मुख हो गई। ये भूल गई कि मैंने वस्त्र नहीं पहने, मैं नहा रही थी, बिना वस्त्रों की भागी भगवान की ओर। भाव, ये है भाव। और भगवान ने अपना पीताम्बर दिया शरीर को ढकने के लिए। कहा काकी, विदुर जी को वो काका, चाचा और चाची, काका काकी। काकी मुझे भूख लगी है, देखो वो खिला रहा है, छप्पन भोग दुर्योधन नहीं खाएंगे हम, यहाँ मांग रहे हैं परमपिता कैसे हैं हमारे भगवान, जरा विचार करो इस बात का। अभी काकी विदुरानी माता भाव में हो गई, भाव में खो गई। वो अंदर जाते कुछ कच्चे पक्के केले थे, भगवान को भूख लगी है, भाव है। केले का छिलका उतारा, भाव में छिलका दे दिया भगवान को और केला फेंक दिया नीचे। परमपिता बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। विचार करो भगवान कैसे हैं हमारे, जिनको हमने छोड़ा हुआ है और उनकी ठगनी माया के पीछे पड़े हुए हैं।
माया से भाई कुछ नहीं मिलने वाला। माया से तो नरक मिलेगा भाई, यम यातना मिलेंगी। खिला गए कुछ छिलके भगवान को, भगवान खा रहे हैं। केले नहीं, वो खुद नहीं कर रही, जानबूझ कर नहीं कर रही, भावुक हो गई है। भगवान को भाव प्यारा है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक साथ। भगवान तो भाई भाव के भूखे हैं। भगवान विदुरानी को कह रहे हैं, काकी भूख लगी है, केले ले आई। भाव में छिलके भगवान को खिला दिए, केले नीचे फेंक दिए और परमपिता खा लिए। भाव के भूखे हैं भाई हमारे ठाकुर। और याद रखो, और हमको कुछ नहीं दे सकते, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, सभी कुछ उन्हीं का है। वो लक्ष्मीपति हैं। अगर मेरे पास थोड़ा धन है, ये मेरा नहीं, ये लक्ष्मी नारायण की है, कृष्ण की है। नारायण कृष्ण का ही स्वरूप है। हाँ, भाव अगर हमारा जागृत हो जाए, अब जितने भी संसार में लोग हैं ना, हम सब भाव विहीन हैं। इसलिए यहाँ शरीर मिल गए, दुखदायी शरीर हैं ये, हैं नारकीय काम हम कर रहे हैं, बुरे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नरकों में जाएंगे। तो भाव से कुछ भी हम भगवान को देंगे, उन्हीं का उनको देंगे तो वो ले लेंगे। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, पिता अपने पुत्र को कुछ टॉफी देता। प्रभुपाद ने लॉजेंसेस कहा, लॉजेंसेस भी कहते हैं टॉफी को। मैं टॉफी बता रहा हूँ, टॉफी दी बच्चे को, बच्चा खुश हो गया, टॉफी मिल गई। खुश हो गया बच्चा, उन टॉफी में से एक टॉफी उठा के बाप को देता है, पिताजी ये लीजिए। बाप बड़ी खुशी से लेते, मेरे बच्चे को मेरे से प्यार है। इसी प्रकार सब कुछ दिया होगा परम पिता का है, कृष्ण का है, हमारा नहीं है। उन्हीं का जब उठा के उनको देते हैं तो वो प्रेम से देंगे तो स्वीकार करते हैं। यहां तक उन्होंने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प और पानी, पत्र तुलसी पत्र कोई भी अर्पण कर सकता है भगवान को, फूल भी कोई भी गरीब से गरीब भी कर सकता है। पत्र, पुष्प और पानी जो भी भगवान को देता है, भगवान कहते अश्नामी, मैं स्वीकार करता हूँ। इतने अच्छे हैं भगवान। लेकिन हम बुरे होने के कारण अच्छे भगवान को नहीं पहचान पाते। मैं जैसे शुरुआत में कह रहा था, हम बद्धावस्था में हैं। और याद रखो सारे सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वाले, सारे यहाँ सुनने वाले, याद रखो बद्धावस्था में जो भी हम गलत कर्म करेंगे ना, उनकी गलत प्रक्रिया होगी। रॉन्ग एक्शन विल हैव अ रॉन्ग रिएक्शन। इसलिए जल्दी से जल्दी भक्ति को अपनाओ, भक्ति करो, निष्काम सेवा, अंदर भाव को जागृत हो, बुराइयों को हम छोड़ दें। पता नहीं वो मेरा समय कब आ जाएगा जाने का। बुराइयों को तुरंत छोड़ दें और हम अच्छी तरह से स्थित हो जाएं, कृष्ण भावना से भावित हो जाएं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो सूरदास जी जो हैं कहते मैं इसके लायक नहीं, कहां तक आपकी बड़ाई करूं प्रभु, आप तो बस प्रेम चाहते हैं बस। सूर क्रूर ए लायक नाही, कहां तक करूं बड़ाई, मैं इसके योगी नहीं हूं। एक सूरदास जी के भजन बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा
सूरदास जी क्योंकि भक्त है, वो अनन्य भक्त है भगवान के। सूरदास जी एक बार भगवान का सदा भगवान का स्मरण करते रहते थे। उनकी हृदय आंखें नहीं थी, उन्होंने आंखें खुद ही निकाल दी थी उन्होंने, क्योंकि उनकी आंखें स्त्रियों की ओर जाती थी। इनका नाम था बिल्वा मंगल ठाकुर। तो एक दिन एक सुंदर माता जाती हुई दिखी, उसको देखने उसके पीछे पीछे उसके घर में आ गए। पहले समय बड़ा अच्छा था, घर में आ गए माता को देखने के लिए। तो माता ने आकर अपने पति को बताया कि देखो एक व्यक्ति जो है मेरे पीछे पीछे आ गया है, मेरे को देख रहा है बड़ा घूर घूर कर। तो उसका पति कहता है तूने उसका स्वागत किया, अच्छी तरह से स्वागत करो उसका, वो भी कोई अच्छी आत्मा थी। जब उन्होंने माता को कहा माता मुझे अपने जो माताएं जो सुइयाँ लगाती हैं ना, पेपर पिन्नी, कौन सी पिन लगाती हैं, माता को पिन दे मुझे अपनी दी। आंखों में जो आंखें निकाल दी, आंखें फोड़ दी। कहते मेरी आंखें इतनी गंदी हैं, हर समय स्त्री को देखती रहती हैं। वो सूरदास जी भगवान का भजन गाते गाते जा रहे थे, आंखें तो थी नहीं अभी, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा आ गया, उसमें गिरने लगे। झट भगवान आ गए। देखो भगवान खटखट में भगवान, कन कन में भगवान। भगवान तुरंत आ गए और सूरदास जी को पकड़ लिया। बाबा बाबा देखो आगे गड्ढा है, पकड़ कर साइड में ले गए। वो झट समझ गए मेरे भगवान है। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने जबरदस्ती छुड़ा के चले गए। वो शब्द है किसी को याद हो तो बताओ। सूरदास जी ने कहा मुझको निर्बल देख करके मेरी बाँह छुड़ा के चले गए, अगर आप मेरे हृदय से जाके बताओ तब मैं आपको मानूं। हैं पास में आके बोल। पार्थ किधर है? पार्थ नहीं आया। बाँ छुड़ा कर जात हो निर्बल जाने मोए। हृदय से जो जाओ तो सफल मानूगो तो। हृदय से जो जाओगे तो सफल मानूगो तो। ये लिख देना भाई, बहुत अच्छा है। हरि बोल, लिख देना, सुन लिया नहीं। बाँ छुड़ा कर जात हो निर्बल मान के मोए। हृदय से अगर जात हो तब मानूंगा तो है, प्रबल जानूंगा तो सफल जानूंगा तो सूरदास जी सदा भगवान को अपने हृदय में रखते थे। तो वो कह रहे हैं, तो भगवान कहते हैं सच्चे भक्त उनकी रक्षा करने आ जाते, साथ रहते हैं उनके। अरे भाई ब्लैक कमांडो कहाँ है? नहीं है, तू है बनना ब्लैक कमांडो। अभी बनना बोलता नहीं है, ना नहीं बोल रहा है, ब्लैक कमांडो बनना है। मना पूछने पर नहीं गए। कोई कहता ब्लैक कमांडो बनना है, कोई कहता एक है आईएएस अफसर है तो नहीं, वो एक कहता मैंने आईएएस बनना है, एक कहता मैं एक कह रहा था, अंग्रेज कह रहा था, कहती ये मैंने ट्रक ड्राइवर बनना है, दूसरा कहता मैंने टेम्पो ड्राइवर बनना है। तो अरे बनना तो भक्त बनो बस, और कुछ मत बनो। कुछ नहीं मिलेगा, भक्त बनोगे तो भगवान मिलेंगे, सुख में जीवन मिलेगा। तो भगवान प्रेम से ही खुश होते हैं। अभी प्रेम का आज समय बड़ा हो रहा है। प्रेम प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा।
प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि का नियम बदलते दे। अपना मान टले टल जाए, अपना मान भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टल। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी के कृपा दृष्टि सकल जगत को पलते देखा, सकल जगत को। उनको गोकुल के गौरस पर, उनको गोकुल के गौरस पर 100-100 बार मचलते देखा, 100-100 बार। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल करतल से न निकलते देखा, करतल से न निकलते। उनको ब्रिज की कुंज गलीन में, उनको ब्रिज की कुंज गलीन कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर। जिनका ध्यान विरंची शंभु, जिनका शंकादिक सेना संभलते देखा, शंकादिक सेना संभलते। उनको ग्वाल बाल सखा मंडल, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के डर से, की वक्र भ्रिकुटी के सागर सप्त उछलते देखा, सागर। उनको मात यशोदा के भय से, उनको मात यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग टलते देखा, अश्रु बिंदु दृग टलते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल पाले पढ़ प्रेम, बस याद रखो
हम जितने यहाँ बैठे हैं, जितने दुनिया में लोग हैं, इंटरनेट में सुनने वाले या नहीं सुनने वाले, सब कहते हैं भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण वो दुष्कर्म हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन जाते हैं। वो दुष्कर्म हम में अहंकार पैदा कर देते हैं और हम भगवान को नहीं देख पाते। वो हमारे हृदय में बैठे हैं। तो भगवान की दया देखो। स्टोरी छोटी सी किसकी? सूत्रदास जी को गड्ढे में गिरने। अच्छा, ये बाद में बता देना। तो प्रिय बंधुओं, भगवान से प्रेम करना सीखो। ये प्रेम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। एक तन भी यहीं रह जाएगा और कुछ नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाए जब जहां से कुछ भी। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लबास होगा। 2 गज कफन, मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए। मतलब कोई न साथ आया, कोई न साथ जाए। ये ठाठ बाट तेरा, ये आन बान तेरी। ये ठाठ तेरा, ये आन बान, रह जाएगी मुसाफिर ये सारी शान तेरी। रह जाएगी मुसाफिर, इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी। इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी। तो जब दुनिया से जाएंगे कुछ नहीं जाएगा। 2 गज कफन का टुकड़ा हमारा लिबास होगा। समझो इन बातों को, और भक्ति करने से ये बातें हमारे ध्यान में आएंगी और हम इन बातों को समझेंगे। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कोरे के कोरे रह जाएंगे। भक्ति करो, जीवन सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ इन इंटरनेट में सुनने वालों का और आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। समय तो बड़ा हो गया, पर एक आध प्रश्न ले लेते हैं आज। कसाब राय हैं? कश्यप राय उधमपुर से। उधमपुर से जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, अगर एकादशी के दूसरे दिन भी कोई व्रत हो तो एकादशी का पारण कैसे करें? वो उसके लिए जल पीकर भी पारण हो जाता है। जैसे कि हमारे राजा थे बहुत बड़े, क्या नाम था उनका, अम्बरीश महाराज। उन्होंने एकादशी का पारण पानी से किया था, क्योंकि दुर्वासा जी उनकी परीक्षा लेने आ गए थे। और प्रश्न नहीं है ना? चलो अच्छा। हरे कृष्णा। तो आज भागवतम की सेवा पलवल से वेद जी ने की है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गाजियाबाद से
प्रणव भटनागर जी ने, और चंडीगढ़ से अर्जुन जी ने ठाकुर जी की सेवा की है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और दिल्ली से सोनू रस्तोगी ने गुरुकुल के बच्चों के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो जैसा कि आप सभी को विगत पता है कि 18 सितंबर से पुरुषोत्तम मास की कथा का शुभारंभ है, और सभी लोग 18 तारीख से जब कथा शुरू होगी उसका समय है 5 बजे से। तो इंटरनेट लिसनर्स और जो कॉन्ग्रीगेशन है वो सब 5 बजे से महाराज लोग आएंगे मंदिर में? वो तो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस देख के करना पड़ेगा। अभी तो क्या विचार है भाई, बीमारी तो बहुत फैल रही है, हैं? इंटरनेट के द्वारा सब लोग देख, बहुत बढ़ गई है। मेरे ख्याल में इंटरनेट में सुने लोग। हाँ तो इंटरनेट ही बोल रही हूँ। नहीं, तूने बोला कॉन्ग्रीगेशन, इंटरनेट बोल रही, इंटरनेट लिसनर और हमारी कॉन्ग्रीगेशन जो इंटरनेट पे सुनती है वो सब महाराज जी के मुखारविंद से इस पुरुषोत्तम मास का श्रवण करेंगे। और इसी पुरुषोत्तम मास में जयपुर से मोहिनी माता जी ने अपने तीनों बच्चों के नाम से 3 दिन की स्पॉन्सरशिप भेजी है भंडारे की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और बम्बई से अंजू गुप्ता जी ने अपनी 1 दिन की सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गयाना से प्राण गोपाल जी ने इस पुरुषोत्तम मास में 1 दिन की अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का जो कार्यक्रम चल रहा है रोज़ सायंकाल 8:40 पर, उसमें नोएडा से गौरव जी ने सहयोग भेजा है। हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्री गौरव जी का और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल।